नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यश नेगी। तो जैसा कि आपको पता है, मैं पौड़ी गढ़वाल में स्थित नीलाड़ा गांव में एक गौशाला में आ रखा हूं। तो आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में, उस शख्स के बारे में जिसने गौशाला की स्थापना की थी, और साथ साथ हम आपको उनकी गौशाला भी दिखाएंगे। और जैसा कि आप सब देख सकते हो कि मैंने भी यहाँ आकर पूरा अपना रंग वंग सब चेंज कर दिया है। जैसे ये जो माथे में तिलक है, जो ये पूरा बन रखा है, इसको कहते हैं त्रिपुंड। तो चलिए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके बारे में कुछ। तो आइए चलते हैं, मैं अपनी बुआ जी द्वारा इस गोधाम के संस्थापक से आपका परिचय कराता हूँ। प्रणाम, मेरा नाम नीलम सिंह नेगी नीलकंठ और मैं इस वक्त श्री राधा कृष्ण बद्री गौ संवर्धन एवं ग्राम्य विकास संस्थान ग्राम नीलाड़ा हमारे गौधाम में हूँ। और गौधाम के जो संस्थापक हैं आचार्य गुरुजी हमारे श्री दुर्गेश चमोली जी, आइए उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ कि ये कितने वर्षों से चल रहा है और किस तरह काम कर रहा है। आइए मिलते हैं हम अपने गुरुजी से, आचार्य श्री दुर्गेश चमोली जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गौ माता जय गोपाल। बंसी विभूषित करा नवनी हृदाभात पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आप सभी को नमन वंदन प्रणाम। स्वयं दुर्गेश चमोली, ग्राम पातलपट्टी खात्स्यूं और प्रिय भूमि उत्तराखंड। तो ये देखिए आप, श्री राधा कृष्ण बद्री गौ संवर्धन एवं ग्राम्य विकास संस्थान ग्राम नीलाड़ा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। यह दिव्य और भव्य भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से और पूजनीय सर्वदेवमयी जो सभी देवी देवताओं की माँ है, ऐसी गौ माता के दिव्य आशीर्वाद से यहाँ पे इस दिव्य आश्रम को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और हम सभी 11वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। आपने मेरे से पूछा कि उद्देश्य गौ आश्रम खोलने का, तो देखिए इस गौ आश्रम खोलने का हमारा जो उद्देश्य है, उद्देश्य यही है कि हमारे ऋषि कहा करते हैं कि गौधनम राष्ट्रवर्धनम, गौ माता राष्ट्र की परम धन है और भारत की प्राण है। तो और वो भी हमारी ये बद्री नस्ल की गाय, जिस गाय के लिए भगवान स्वयं श्री कृष्ण इस दिव्य धाम में आए और सबसे अधिक लीला उनकी गौ माता के संग में रही है। 125 वर्ष तक भगवान कृष्ण ने गौ माता को अपने साथ में रख करके गौ को अपनी शक्ति बना करके बड़े बड़े असुरों का वध किया। जो हमारा सनातन है, जो था, है और रहेगा, उस सनातन पे जो असुर थे, उन असुरों ने बड़ा ही कुप्रभाव डाला और जब यज्ञ होते थे तो उन यज्ञों को विध्वंस कर देते थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपनी माँ से कहा है, यशोदा से कहा है और नंद बाबा से कहा है कि बाबा नंद और माँ यशोदा, गावों में ममाग्रता संतु, गावों में संतु पृष्ठिता, गावों में सर्वता संतु, गवा मध्य वशाम्य हम, कि हमेशा गाय मेरे आगे रहें, गाय मेरे पीछे रहें, गाय मेरी दाहिनी तरफ रहें, गाय मेरी बाईं तरफ रहें और मैं निरंतर गाय माता का जो समूह है, जो झुंड है, इस झुंड के मध्य में मेरा निरंतर वास हो। क्योंकि माँ, मुझे जो शक्ति प्राप्त होती है वो इसी गौ माता से मुझे प्राप्त हुआ करती है। तो सज्जनों, विगत दिनों में आप देखा होगा, देखते आ रहे हैं कि आज इस संसार में अगर सबसे बड़ा
पहाड़ जैसे संकट अगर टूटे हैं तो संकट जो हैं गौ माता के ऊपर टूटे हैं। क्योंकि कहते हैं कि हमारा जो सनातन है, इस सनातन के 7 मुख्य स्तंभ हैं, मुख्य खंभे हैं। उन खंभों में पहला खंभा है गौ माता, और इसी के ऊपर सबसे ज़्यादा आज हमारा समाज का अत्याचार हुआ है, अनादर हुआ है, तिरस्कार हुआ है। बद्री जैसी भूमि में भी देखने को मिला कि गाय की आज ये गति, जन्म होते ही मानव गौ से जुड़ता है और जब इस संसार से विदा होता है तब भी गाय से ही जुड़ता है। इसलिए जो मृतक प्राणी मृतक को तार सकती है, तो जो जीवित स्थिति में, जीवित अवस्था में गौ के संग में रहेगा, गौ की सेवा करेगा, तो निश्चित गौ माता उसका तारणतम्य करती है। तो देखा समाज में ये कुरीतियाँ, इतनी कुरीतियाँ कि गौ को हम सिर्फ एकमात्र गौ दुग्ध तक गाय की सेवा करते हैं। गाय ने दूध देना बंद किया और गाय को हम बेघर कर देते हैं। उसका जो खूंटा होता है वो खूंटा शून्य हो जाता है, खाली हो जाता है, और हम उन गायों की पवित्रता को, उनके महात्म्य को, उनकी महिमा को बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि बड़ा ही घोर कलंक है। गाय कहते हैं कि गाय रहेगी तो राष्ट्र रहेगा, गाय रहेगी गांव रहेगा, गाय रहेगी तो हमारे ये मठ मंदिर रहेंगे, हमारे देवता रहेंगे, और गाय नहीं रहेगी तो सर्व शून्य हो जाएगा। इसलिए आज देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी बड़ी महामारी आ रही हैं, इसका मुख्य कारण है गौवध, गौ माता का तिरस्कार। तो जब देखा हमने कि भगवान बद्री विशाल की भूमि, और उस भूमि में गाय माता वही कचरे में मुख डाल रही है, कचरा खा रही है, और वो कचरे को खा के अपने उदर की पूर्ति कर रही है। जिस गाय की घर घर में पूजा होती थी, आज वो गाय जो है घर से बेघर हो चुकी है। देखा कि आज जो भी हमारे मुख्य प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उन तीर्थ स्थलों में गौ माता की ये गति, ये स्थिति, तो बद्रीनाथ जी में जाना हुआ, और वहाँ पे एक मन बना कि हे बद्रीनाथ जी, हमें ऐसी शक्ति देना, ऐसी भक्ति देना और ऐसी संगति देना, जिस संगति से हम गौ माता की सेवा कर पाएँ। जो लोग गायों को घर से बेघर कर रहे हैं, जंगलों में जाके खूंटों पे बांध दे रहे हैं। आइए आप देखिए, दर्शन कीजिए आप, तो देखिए आप कितनी सुंदर और कितनी शक्तिमान, कितनी शक्तिवान ये हमारी बद्री नस्ल की गौ माता। तो कहते हैं कि अभी तो कुछ शेष बचा हुआ है, लेकिन आने वाले समय में जो हमारी अग्रिम पीढ़ी होगी, भावी पीढ़ी होगी, वो किताबों में आपको ये गाय के चित्र देखेंगे। और अभी अगर हम इस गौ माता का संवर्धन नहीं करेंगे, इनका संरक्षण नहीं करेंगे, तो बहुत बड़ा संकट होगा, और संकट आने वाला है। इसलिए हम सभी को यहाँ पे क्या करना पड़ा कि एक हमारा ये मनोरथ था, ये संकल्प था, ये प्रतिज्ञा थी कि अरे जिस गाय के लिए भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष के लिए इस धराधाम में आए, हमको सुंदर संदेश दिया कि गौ माता की सेवा करो, ये हमारी माँ है, ये हमारी शक्ति है, ये हमारी प्राण है। क्योंकि गौ माता का जो गव्य होता है, इनके शरीर से 5 गव्य निकलते हैं। वो 5 गव्य भगवान की पूजा में, यज्ञ में, बिना गौ गव्य का यज्ञ नहीं होता है। स्पष्ट आता है, जब भी हमारे घर में किसी भी प्रकार का उत्सव होता है, कोई यज्ञ होता है, तो उस शुभ उत्सव में, उस शुभ यज्ञ में सबसे पहले पंचगव्य का विधान आता है। कहते हैं जिस गंगा जल को हम इतना निर्मल समझते हैं, पवित्र समझते हैं, वही गंगा जल, वही गंगा माता गाय माता के शरीर में वास करती है। गाय माता का जो गोमूत्र होता है, तो उस गोमूत्र में गंगा जी का वास बताया गया है। और गाय माता का जो गोमय होता है, गोमय कहते हैं गोबर के लिए, उस गोबर में भगवान गणेश जी का वास होता है। इसलिए
हम ऋषियों की संतान हैं, ऋषि हमारी परंपरा है, ऋषि हमारी भूमि है, ऋषि हमारा देश है भारतवर्ष। तो हम अपनी जो हमारी रीति हैं, रिवाजें हैं, हमारे जो संस्कार हैं, हम भटके नहीं और हम इन ऋषि परंपराओं पर कहीं न कहीं इस ऋषि परंपरा से जुड़े और गौ माता की रक्षा करें। देखिए यहाँ पे इस आश्रम से 7 किलोमीटर की दूरी पे अपना एक दिव्य धाम है, माँ भगवती दीप्त ज्वालेश्वरी ज्वालपा देवी के नाम से बड़ा प्रसिद्ध है। और जो भी ज्वालपा मैया के एक बार प्रेम से, भाव से, श्रद्धा से दर्शन करता है, उसके सभी मनोरथ माँ भगवती पूर्ण करती है। तो पूरे क्षेत्र में घूमे लेकिन कहीं हमको ऐसा कोई स्थान नहीं मिला। अंतिम समय में भगवान बद्री विशाल की कृपा से मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद दूंगा अपने इस नीलाड़ा ग्रामवासियों को कि जिनकी भूमि में ये दिव्य आश्रम का निर्माण हुआ है। बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद के पात्र हैं। तो यहाँ पे हम सभी को 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और 11वां वर्ष हम सभी को प्रारंभ है। तो इन 11 वर्षों में गौ माता की शरण में रह करके बहुत कुछ हमें प्राप्त हुआ है। तो उद्देश्य यही है कि गाय बचे। ये नहीं है कि हमने गौशाला खोल दी, अपने घर की गायों को हम यहाँ पे इकट्ठा कर दें, यहाँ पे रख लें और अपने आप बिना गाय के रहें। जबकि कहते हैं जिस घर में गाय नहीं होती है वो घर, उस घर में कई प्रकार की जो कुरीतियाँ जन्म लेती हैं, कुछ संस्कार जन्म लेते हैं। और जिस घर में गाय माता होती है उस घर में सदा आनंद होता है। इसलिए ये हमारा एक छोटा सा प्रयास रहा है अपने समस्त पूरे क्षेत्रवासियों के द्वारा इस दिव्य गौशाला का निर्माण किया गया। और हमारा उद्देश्य यही है कि गाय बचे, गाय तस्कर के हाथों में न जाए, गाय कहीं इधर उधर घूमती नजर न आए, गाय बाजारों में कूड़ा कचरा न खाए, किसी के डंडे न खाए। ये तो पूजनीय है, ये तो हमारी माँ है, सर्वदेवमयी ही गौ माता। ये तो सभी देवताओं की माँ है, जिन देवताओं को हम पूजते हैं उनकी माँ है ये। इसलिए हमारा उद्देश्य यही है कि गाय बचे और सभी जनमानस इस गौ की सेवा में लगे। तो आप समस्त जनमानस के लिए मेरा यही एक परम पवित्र संदेश है कि देखिए, गाय से अधिक प्रेम कीजिए। आप किसी भी शहर में रहते हैं, किसी भी देश में रहते हैं, तो देखिए आप अगर अपने घर में गाय नहीं पाल सकते हैं, होता है व्यवस्थाएं नहीं बन पाती हैं, तो आप शहरों में रहते हुए भी गाय को पाल सकते हैं। अपने हृदय में गाय के लिए पूर्ण रूपेण स्थान बनाइए, जगह बनाइए और गौ माता से अधिक स्नेह प्रेम कीजिए। तो जो गौ के साथ में रहने का फल मिलता है वो फल आपको अमेरिका या अन्य कोई भी देश हैं, विदेश हैं, वहाँ पे भी प्राप्त कर सकते हैं आप। ऐसी गौशालाएँ हैं जहाँ पे अधिक से अधिक गौवंश होता है, या आपके ही शहर में कोई गौशाला है, उससे आप जुड़िए और नित्य कभी गाय को मीठा खिलाइए, कभी गाय को जो है घास खिलाइए। तो होता क्या है कि हमारे जो नवग्रह देवता होते हैं वो कहते हैं उन नवग्रह देवताओं का वास गौ माता के रोम रोम में होता है। अब ये आप देख रहे हैं, ये गौ माता की ये दाहिनी आँख, इस आँख में भगवान सूर्य का वास बताया गया है। ये बाईं आँख, इसमें चंद्रमा का वास, यहाँ पे भगवान भोलेनाथ जी का वास बताया गया है। जो भ्रिकुटी है गाय की, ये हमारी ये जो कर्ण है, इनमें ऋषियों का वास होता है। और ये जो आप खुर देख रहे हैं गाय माता के चरण, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनमें जो हमारे तीर्थ हैं, उन तीर्थों का वास होता है गौ माता के चरणों में, गौ माता के खुरों में। तो क्या करना चाहिए, अगर गाय हमारे पास में हो तो खूब सहलाना चाहिए गौ माता के खुरों को और अपने मस्तक पे लगा देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, जो हमारे ऊपर आने वाला अमंगल है वो अमंगल उसका नाश हो जाता है और हमें मंगल की प्राप्ति हो जाती है। और अधिक से अधिक जितना भी हो गौ माता को सहलाना चाहिए, गौ माता के पूरे शरीर को खुजलाना चाहिए। उससे क्या होता है कि हमारे शरीर में कई प्रकार की जो व्याधियाँ होती हैं उन व्याधियों का शमन हो जाता है, उनका नाश हो जाता है। इसलिए आप सभी के लिए संदेश है कि आप जो है अधिक से अधिक इस सुंदर मैसेज को और इस वीडियो को आप बहुत आगे तक शेयर करें और पहुंचाएं, जन जन तक ये आवाज़ पहुंचे।
क्योंकि गाय कहते हैं गोधन गज धन वाज धन और रतन धन खान, जब आई बारी संतोष धन सब धन दूरी समान। ये सबसे बड़ा गोधन, धनों में सबसे बड़ा होता है गोधन। क्योंकि आज तक गाँव में होता क्या था कि गौवंश जिसके पास में हुआ करता था उसे सबसे बड़ा साहूकार यानी कि सबसे बड़ा धन दौलत वाला माना जाता था, जिसके पास अधिक से अधिक गौवंश होता था। तो ये तो पराशक्ति है। इस शक्ति की हम सभी को सेवा करनी चाहिए, आदर करना चाहिए और सत्कार करना चाहिए। तो आइए हम सभी इस परम पुनीत कार्य में जुड़ें और गौ माता की सेवा में लगे। और ये जो पुण्य गौ नाम की आहुति है, इस आहुति को हम सभी मिलके अर्पण करें, भगवान के चरणों में समर्पित करें और गौ माता की सेवा करें। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो इस ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में। हर हर महादेव।